इतिहास में अब तक दो महाविनाशकारी युद्ध लड़े गए। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में करीब 27 देश शामिल हुए थे और यह युद्ध दो गुटों के बीच में था। पहला गुट जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, इसमें फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और 1917 से संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल था। मित्र राष्ट्रों को अलाइड पावर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा गुट केंद्रीय शक्तियां, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी, तुर्की शामिल थे। केंद्रीय शक्तियों को सेंट्रल पावर के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 6 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे। इस युद्ध में नरसंहार और त्रासदी देखने को मिली थी। इस युद्ध में करीब 90 लाख सैनिक मारे गए और करीब 2 करोड़ लोग घायल हुए या फिर बंदी बना लिए गए। सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि 1939 से शुरू हुआ और 1945 में समाप्त हुआ, इतिहास का सबसे घातक और सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध से पहले पूरी दुनिया में महामंदी चल रही थी। 24 अप्रैल 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ और वहां सारे 40 उपस्थित देशों ने संयुक्त राष्ट्र संविधा पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य ये था कि आने वाले भविष्य में ऐसे युद्ध न हो या फिर उन्हें टाला जा सके। लेकिन आज के वक्त में बहुत सारे ऐसे कारण बन रहे हैं जिनसे वर्ल्ड वार 3 की आहट सुनाई देने लगी है। अगर अभी दुनिया में हुई हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि एक बार दुनिया फिर से महाविनाश की तरफ बढ़ चुकी है। जिस तरह से आज पूरी दुनिया में कई देश आपस में लड़ रहे हैं, उससे वर्ल्ड वार 3 होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज कौन से ऐसे कारण हैं जो प्रमुख रूप से वर्ल्ड वार 3 होने के लिए जिम्मेदार होंगे और इसका पूरी दुनिया में क्या असर पड़ने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई थी, जो अभी भी खत्म होती नजर नहीं आ रही। रूस और यूक्रेन के हमले से कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। क्रीमिया के कब्जे को लेकर शुरू हुआ संघर्ष अब यूक्रेन की जमीन और सत्ता पर अधिकार के लिए भीषण जंग बनी हुई है। रूस की ताकत के आगे यूक्रेन न जाने कब घुटने टेक चुका होता, लेकिन पश्चिमी सहयोगी देशों से मिल रही मदद और यूक्रेन की रणनीतिक स्थिति ने रूस की मुश्किलें बढ़ा दी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले में एक भीषण युद्ध छेड़ दिया। हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जबकि हमास ने भी जोरदार पलटवार किए। इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध में गाजा की जनता भयंकर मानवीय संकट में फंस गई है और लाखों लोगों का जीवन पूरी तरह से तबाह हो गया और ये तबाही आज तक अभी भी जारी है। आज हालात ये हैं कि दोनों पक्षों में शुरू हुए इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट की शांति को भी भयंकर जंग का मैदान बना दिया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। बीते 1 साल में कई बार ऐसे हालात बने कि जिनसे लगा कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। चीनी लड़ाकू विमान, युद्धपोत और ड्रोन अक्सर ताइवान के क्षेत्र में जाकर ताइवान को डराते धमकाते रहते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। संघर्ष विराम की सहमति बनने के बावजूद समय समय पर दोनों एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। पिछले महीने जो हालात बने उनसे एक और जंग होने का खतरा पैदा हो गया। अजरबैजान ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के नाम से आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। दोनों देशों के बीच तनाव ऐसा है कि यह लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। इन सब के अलावा कई ऐसे कारण बन रहे हैं जिनसे तीसरे विश्व युद्ध होने का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध के संभावित कारणों पर कई एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। हालांकि यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि वास्तव में वर्ल्ड वार 3 होगा या नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनमें 90% चांस है कि वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। नंबर 1, संसाधनों की कमी। दुनिया में प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पानी, तेल और अन्य दुर्लभ धातुओं की कमी से देशों के बीच संघर्ष हो सकता है। कई देशों में इन संसाधनों की सीमित उपलब्धता और बढ़ती मांग से संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 2, क्षेत्रीय विवाद। विश्व के कई देशों में सीमा विवाद और क्षेत्रीय संघर्ष पहले से ही मौजूद है। दक्षिण चीन सागर, कश्मीर और इजराइल और फिलिस्तीन जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से तनाव बना हुआ है, जो कि बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। नंबर 3, साइबर युद्ध। आधुनिक युग में तकनीकी युद्ध और साइबर हमले महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। यदि एक देश किसी दूसरे देश की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे कि ऊर्जा, वित्तीय या सैन्य सिस्टम पर साइबर हमला करता है, तो इससे बड़े पैमाने पर संघर्ष हो सकता है। नंबर 4, वैचारिक और राजनैतिक संघर्ष। राजनैतिक विचारधाराओं के बीच संघर्ष जैसे कि लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच मतभेद युद्ध का कारण बन सकते हैं।
कुछ देश अपने राजनीतिक और आर्थिक मंडल का विस्तार करना चाहते हैं, जो कि दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। नंबर 5, परमाणु हथियारों का प्रसार। अगर दुनिया में परमाणु हथियारों का विस्तार और नए देशों द्वारा इन्हें विकसित करने की होड़ बढ़ती है, तो इसका परिणाम घातक युद्ध हो सकता है। कई देशों के पास पहले से ही परमाणु हथियार मौजूद हैं और यह तनाव को बढ़ा सकता है। नंबर 6, वैश्विक ताकतों के बीच संघर्ष। अमेरिका, चीन, रूस जैसी महाशक्तियों के बीच बढ़ता तनाव भी युद्ध का कारण बन सकता है। आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व की होड़ में इन देशों के बीच संघर्ष होने की संभावना रहती है। इन सभी कारणों में से कोई भी अकेला विश्व युद्ध का कारण बन सकता है, लेकिन अक्सर कई कारण एक साथ मिलकर बड़े संघर्षों को जन्म देते हैं। हालांकि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इन संघर्षों को कम किया जा सकता है।